यहाँ के पुजारी जी से, क्योंकि यहाँ इनके साथ कोई दुर्घटना हुई है, कोई चोरी वगैरह का मामला हुआ है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ के पुजारी जी से। तो आइए। तो पुजारी जी, क्या मामला हुआ है आपके यहाँ मंदिर में? कोई चोरी का केस हुआ है, तो कब कब हुआ है, कितनी बार हुआ है, और उस पे आपने कहीं कंप्लेंट की? ज़रा बताइए। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम करतार सिंह हूँ, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। तो यहाँ पे चोरी होती है, दो तीन बार लगातार चोरी हो रही है यहाँ पे। दिन को मैं थोड़ा आगे पीछे चला जाता हूँ तो मंदिर दरवाज़ा खुला ही रहता है, क्योंकि धार्मिक स्थान एक ऐसी चीज़ है, इसका दरवाज़ा बंद नहीं रहता है, तो उसका फ़ायदा जो है वो जो भी इंसान है वो लेता है। तो हम गुजारिश करेंगे उस इंसान से, हम उसको इंसान नहीं बोलेंगे, हम उसको वहशी जानवर बोलेंगे, क्योंकि लोगों की चोरी या दुकानों की चोरी करना हमने बहुत बार सुना, लेकिन जो इंसान भगवान के घर को भी मतलब एक नॉर्मल चीज़ समझ के भगवान के घर की चोरी करना शुरू कर दे, तो उसको हम इंसान नहीं मानते, उसको हम वहशी कहेंगे। तो क्या कहेंगे आप? सर क्या करना है, अब चोर ऐसा है, वो नहीं देखता, उसका कोई दीन धर्म नहीं होता, वो उसका अगर ऐसी बात समझे तो वो मंदिर या मस्जिद में वो ऐसा काम करे ही ना। ठीक है, ये चोर ऐसी हैं यहाँ पे। ज़्यादा हमारे गांव में चोर नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत चोर है जो दिन को ही चोरी कर जाते। चलो चोर दूर का होगा तो वो रात को चोरी करेगा, दिन को नहीं करेगा। लेकिन ये दिन को ही पूरी ध्यान रखते हैं कि बंदा थोड़ा साइड हो गया तो उसी समय चोरी कर देते हैं, क्योंकि श्रद्धालु चले रहते हैं, मंदिर दरवाज़ा खुला रहता है, 24 घंटे श्रद्धालु आते रहते हैं, तो दरवाज़ा तो खुला ही रहता है। तो वो देखते हैं कि श्रद्धालु कोई नहीं है, तो पुजारी भी थोड़ा आगे पीछे चला गया तो उसी समय अंदर आके तो कैश लेके भाग जाते हैं। जैसे इसके दरवाजे तीनों साइड हैं, जी जी। तो आप ज़रा बताइए, ये वारदातें एक ही दिन में हुई या कि अलग अलग दिनों में हुई? ज़रा नहीं। विस्तार मतलब थोड़ा डिटेल से बताओ, क्योंकि 2-3 बार अगर किस्सा हुआ तो आपने क्या कार्रवाई की? पहले 15 दिन पहले किस्सा हुआ, 15 दिन पहले भी कैश चुरा के ले गए। अच्छा, कितना कितना? 1500 पहले ले गए चुरा के। मैंने कहा पता नहीं होगा कोई या किसी ने उठाए होंगे बच्चों बुच्चों ने, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर 2-4 दिन के बाद फिर 2000 रुपये फिर दिन को ही निकाल लिया। अच्छा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 24 तारीख को फिर मैं 12 बजे से तो मंदिर से उठा तो कैश कैश मंदिर में थी। फिर 12 बजे मैंने काम लगाया था मकान में, तो उस साइड में थोड़ा मंदिर के पीछे काम कर रहे थे। तो जब 3-4 बजे आया तो इधर वो कैश भी गायब थी। तो फिर मैंने 24 तारीख को कितना कितने पैसे आपके 1100 अच्छा, 1100 रुपया। तो आपने पुलिस कंप्लेंट कराई कुछ? हाँ, एफआईआर दर्ज कराई है पुलिस स्टेशन मल्हार में। हाँ, 25 तारीख को मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। तो तो क्या पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की या अभी तक नहीं? अभी तक तो नहीं कुछ कार्रवाई की है, लेकिन अब कर रही है। उनको बुलाया है, शायद ले गए हैं उनको मल्हार में। तो आपने बाई नेम एफआईआर कराई है या कि जी ओपन? जी, बाई नेम एफआईआर दर्ज कराई है। जो यहाँ तो क्या नाम है उसका, जिसको आपने जिसके खिलाफ आपने कंप्लेंट की है बाई नेम, क्या नाम है उसका? औरत है, वो यहाँ की है, पास की औरत, वो पूरा ध्यान रखती है, तो वही काम करती है। उसने मेरे से पैसे भी मांगे पहले 2-3 बार। मैंने कहा मैंने काम लगाया मकान का, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इस समय मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो उसने वो दूसरी तरफ से मंदिर के पैसे चुराना स्टार्ट कर दिए। तो ऐसा तो नहीं है कि वो अगर ईमानदारी से आपने आपको उसने पैसे मांगे, उसकी ज़रूरत हो तो आपने नहीं दिए होंगे, तो उसने तो ये फिर दूसरा काम शुरू किया? हाँ, उसने दूसरे काम शुरू कर दिया, चुराने पैसे चुराने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने देखो पुजारी जी, आप बाय नेम उसको कह रहे हैं, किसी औरत को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हो सकता है वो इल्ज़ाम अगर गलत निकले तो उस पे आपका क्या नहीं नहीं, कहना वो रहेगा? दरअसल मैं जब तीसरी बार जब चोरी हुई तो मैं 4 बजे यहाँ से दुकान पे गया, तो मैं उधर से वापस आया तो वो भी दुकान पे आ गई थी। वो मेरे से वहाँ से आगे वापस आई वहाँ से, तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था और तो यहाँ कोई आया नहीं था।
उसने, वो पास में रहती है, तो उसने उस समय 2,000 उठा के ले गई, क्योंकि 4 बजे तो कैश मंदिर में थी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि देखो, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, आरोप लगाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। बाज़ औक़ात अगर उसने किसी और ने किया हो ये काम, तो फिर तो गलत रहेगा उस चीज़ के लिए, नहीं नहीं, क्योंकि जब तक मामला संज्ञान में नहीं आता, जब तक प्रूफली नहीं हो सकता है, तो तब तक हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते हैं। तो क्या कहोगे उसके ऊपर? मैं एसपी डीएसपी कठुआ को कहूँगा कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, इनको पूछें कि कैसे चोरी करते हैं ये, बार बार चोरी करते हैं। बाकी तो यहाँ पे हमारे इधर कोई चोर नहीं है, बहुत बड़ी आबादी है, 3-4 हज़ार का हमारा गांव है, आबादी रहती है इस गांव में, लेकिन ऐसी आज तक यहाँ पे कोई ऐसा मंदिर में या ऐसी चोरी नहीं हुई। दुकानों में पहले चोरी होती थी, लेकिन अभी हमारे गाँव में जो नौजवान लड़कियाँ, वो तो इस समय सभी बाहर हैं, क्योंकि वो काम पे है इस समय, अभी घर में नहीं है, तो वो ऐसा काम अभी तक करते नहीं है। हमारे गांव के लड़के जो हैं अभी ऐसा चोरी चारी का वो काम नहीं करते हैं। तो ये औरत ऐसी है, पहले भी इसने चोरियां की, 2-4 चोरियां की, दुकानों पे चोरियां की, किसी के घर में जाके जेवर चुराए, कहीं कहीं चाहे कुछ कुछ किया, तो वही करती है। बाकी कोई चोर ऐसा नहीं है हमारे जो मंदिर में आके चोरी करे। अगर बाहर का कोई चोर आता है तो वो रात को आएगा, दिन को नहीं आएगा। वो रात को आएगा, रात को सब कुछ उठा के ले जाएगा। वो सिर्फ फटाफट कैश उठाती है तो भाग जाती है, बाकी और कुछ नहीं उठाती है मंदिर में से। जैसे और भी जेवर हैं वो नहीं उठाती है, मतलब जिसको कैश की जरूरत है वो कैश ही लेके जाती है। नहीं, जैसे आपने एसएसपी साहब से गुजारिश की या डीएसपी साहब से गुजारिश की, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पुलिस स्टेशन मल्हार में एसएचओ साहब हैं, तो पहले तो उनके पास मामला होना चाहिए। उसके बाद अगर वो कार्रवाई नहीं करती है पुलिस, मतलब जैसे एसएचओ साहब हैं, अगर हमारे एसएचओ साहब नहीं करते हैं कार्रवाई, तो फिर ऊपर तक आवाज़ जानी चाहिए। लेकिन हम एसएचओ तारक साहब से ज़रूर ये अपील करेंगे कि जैसे यहाँ इस मंदिर की चोरी हुई है, तो भगवान के घर की चोरी है, तो इस पे वो संज्ञान ज़रूर लेंगे। अगर नहीं हुआ होगा किसी कारण, तो हम उनसे अपील करेंगे कि इस मसले पर वो गौर करें और इस मामले को हल करें और पुजारी जी को इसका इंसाफ दें। तो बाकी और कोई परेशानी यहाँ की आपकी? बस और तो कोई परेशानी नहीं है, बस बाकी ठीक है। लेकिन मैं एसएचओ मल्हार तारिक साहब को कहूँगा, बहुत अच्छे युवा हमारे एसएचओ हैं, हमारे गांव के ही हैं, मल्हार के एसएचओ। तो मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि वो अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करें, तो ये चीज़ बाहर आना चाहिए। क्योंकि आज मंदिर में हुई, कल और कहीं होगी, परसों किसी घर में और होगी, तो सबको परेशानी होगी। बिल्कुल, ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस आदमी को फ्रंट में लाना बहुत ज़रूरी है। आज तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मतलब काँपता है इंसान जब ऐसे स्थानों में जाता। हम इस समय खड़े हैं, हम भी काँप रहे हैं, किस लिए कि ये भगवान का घर होता है, इसमें कोई माफ़ीनामा नहीं होता गलती का। तो वो इंसान कैसा होगा, वो फिर ऊपर वाला ही जानता है कि उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इंसान तो छोड़ो, एक भगवान के घर से चोरी करना, या मंदिर मस्जिद, ये धार्मिक स्थान होते हैं। यहाँ इंसान दूर से ही डरता है कि हम यहाँ कोई किसी हमारे से कोई गलती ना हो। तो हो सकता है वो भगवान ही जानता है, उसको माफ़ भी कर सकता है, क्योंकि हो सकता है उसकी ज़रूरत हो, तो ये भगवान ने उसके लिए ज़रिया बनाया हो। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अगर किसी भी इंसान, हम किसी एक को टारगेट नहीं करेंगे, किसी ने भी ये काम किया हो तो हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइंदा ये काम ना करें। अगर उसको किसी किस्म की ज़रूरत है तो वो ओपनली आ जाए, पहले आपके पास आ जाए या हमारे पास आए, किसी भी इंसान के पास आ जाए वो मांगने के लिए, हम उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन ये काम करना बिल्कुल शोभा नहीं देता है, क्योंकि इससे फिर ये चीज़ रहती है कि इंसानियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अभी हम लेते हैं इजाज़त आपसे, तो खुदा हाफिज़।